फिल्म कश्मीर फाइल्स ने वाकई में रूह हिला कर रख दी। कश्मीरी पंडितों के साथ इतने साल पहले ये गलत हुआ, इतने साल तक उन्होंने आवाज दबा के रखी। एक फिल्म आई और सब बोलने लगे, लेकिन उसमें 30 साल लग गए। इस फिल्म में एक आतंकी को दिखाया गया है जिसका नाम है बिल्ला कराटे। इस बिल्ला कराटे ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है घमंड से कि उसने एक साथ 20 कश्मीरी पंडितों को गोली से उड़ा दिया था। गोली वो सिर पर मारता था या हार्ट पर मारता था, और उसे इस बात का कुछ दुख नहीं, क्योंकि उसका कहना है कि उसके आका उसे जो कहते हैं वो करता। अगर आका माँ को मारने के लिए कहते तो माँ को मारता, अगर भाई को मारने के लिए कहते तो भाई को मारता। इतने लोगों को मारने वाला खुद कह रहा है कि मैंने मारा, उसके बावजूद इसे मौत की सज़ा या लाइफ टाइम जेल नहीं हुई, आज भी आज़ाद घूम रहा है। बात करेंगे उसी खूंखार बिल्ला कराटे की। बिल्ला कराटे का असली नाम है फारूक अहमद दार। इसका जन्म कश्मीर में ही हुआ। कश्मीर की एक बिजनेस मुस्लिम फैमिली में फारूक का जन्म हुआ। फारूक को नाम बिल्ला घर वालों ने ही दिया। घर वाले निकनेम से बिल्ला बुलाया करते थे, और क्योंकि वो कराटे करता था, मार्शल आर्ट्स करता था, इसीलिए उसका नाम बिल्ला कराटे पड़ गया। बिल्ला कराटे फैमिली बिजनेस में ही ध्यान दे रहा था। इसी बीच 20 साल की उम्र में ऐसा हुआ कि वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ गया। बिल्ला को 32 दिनों तक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद वो फिर से लौट गया। लौटते ही बिल्ला ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन किया। इस संगठन का एम रहा है कि कश्मीर ना पाकिस्तान का रहे ना हिंदुस्तान का रहे, कश्मीर को एक अलग ही देश या जगह घोषित कर दिया जाए। वो किसी भी देश के अंडर नहीं आना चाहता है, और इसी की लड़ाई लड़ रहा है ये संगठन तब से। जल्द ही JKLF के लिए बिल्ला काम करने लगा, और बिल्ला को उसके आका जो ऑर्डर देते वो ऑर्डर वो मानने लगा। बिल्ला को ऑर्डर दिए गए कश्मीरी पंडितों को मारने के, और सबसे पहला जिस शख्स को मारने का ऑर्डर आया वो उसका दोस्त था सतीश। सतीश और बिल्ला बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, और कई बार दोनों एक साथ गाड़ी पे घुमा करते थे। बिल्ला को जब उसके आकाओं ने सतीश को मारने का ऑर्डर दिया तो बिल्ला ने मना नहीं किया। बिल्ला सतीश के घर पहुंचा। सुबह के 8 बजे थे। सतीश की बहन दुलाली ने गेट खोला। दुलाली को जब बिल्ला ने पूछा कि सतीश कहाँ है तो दुलाली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। दुलाली ने मना कर दिया कि सतीश यहाँ नहीं है, जिसके बाद बिल्ला वहां से चला गया। लेकिन गली के नुक्कड़ पर वो अपने आदमियों के साथ सतीश का इंतजार कर रहा था। इसी बीच सतीश उठता है, नाश्ता करता है और दुकान के लिए निकलता है। मेडिसिन का काम था तो वो अपने स्टोर हाउस जाने के लिए घर से निकलता है, और घर से निकल के कुछ ही दूरी पर बिल्ला सतीश को गोलियों से भून देता है। एक गोली लगने के बाद सतीश गिरता है, और गिरते ही बिल्ला उसे गोलियों से छलनी कर देता है। यहाँ से शुरू हुआ था इस बिल्ले का आतंक। उसके बाद तो आकाओं को बिल्ला पर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया कि उनके लिए कश्मीरी पंडितों को उड़ाने का काम बिल्ला ही करता था। हर रोज़ आका उसे नए नए लोगों को मारने के लिए कहते। बिल्ला घर से बंदूक लेकर निकलता, दिन भर कश्मीर में घूमता, और जहां कहीं वो शख्स नजर आते वहीं देखते ही उन्हें गोली मार देता। फिर चाहे किसी कश्मीरी औरत को रेप करके काटने वाली बात हो, या फिर एक साथ 20 कश्मीरी पंडितों को गोली से उड़ा देने की बात हो, जो कि द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया है, ये काम बिल्ला ने किया है। बिल्ला को ईयर 1990 में अरेस्ट कर लिया गया। बिल्ला के ऊपर कई सारे केसेस लगे। अरेस्ट करने के बाद बिल्ला का एक इंटरव्यू भी करवाया न्यूज़ चैनल के साथ, जिसमें बिल्ला ने जो कुछ बोला वो चौंका देने वाला था। ऐसा लगता था देखकर कि वो पत्थर का है, उसके सीने में दिल नहीं। खुद कैमरा के सामने देखकर बोलता है कि मैंने 20 लोगों को मारा है। मेरे आका अगर मेरी माँ को मारने के लिए बोलते तो मैं मारता, भाई को मारने के लिए बोलते तो मैं मारता। जब उससे पूछा गया कि जब तुमने अपने दोस्त को मारा या लोगों को मारना शुरू किया, तुम्हें अजीब नहीं लगा खून देखकर, उन्हें तड़पते हुए देखकर? तो उसने कहा इनिशियली लगा था, लेकिन बाद में मेरी आदत हो गई। सामने पिस्टल रखता और सिर पर या हार्ट पर मैं गोली से उन्हें उड़ा देता। जहां पिस्टल वो कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए इस्तेमाल करता, वहीं उसने कई सारे मिलिट्री फोर्सेस से जुड़े लोगों को भी मारा है। उन पर वो राइफल से अटैक किया करता था। 2006 तक बिल्ला जेल में रहा, लेकिन 2006 में शॉकिंग खबर आई कि बिल्ला को जमानत मिल गई है। इसके पीछे कारण यह है कि बिल्ला पर जो केस बना था
उस केस में सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट ही नहीं था लड़ने का या बिल्ला के खिलाफ कुछ खास पेश करने का। यही कारण है कि कोर्ट ने बिल्ला को बेल दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि बाहर निकलने के बाद बिल्ला फिर एक बड़े अटैक को अंजाम दे पाए, और वो हुआ भी। पुलवामा अटैक जब हुआ था भारत में, जो बहुत ही दहला देने वाली घटना थी, एक बार फिर से भारत को हिला दिया था इस अटैक ने। उस अटैक में बिल्ला का नाम आया, कहा गया कि इसी ने फंडिंग की थी इस टेररिस्ट एक्टिविटी को, जिसके बाद एनआईए ने बिल्ला को डिटेन किया और बिल्ला से पूछताछ शुरू कर दी। बात करें बिल्ला की, तो जिस जेकेएलएफ को बिल्ला ने एज अ वर्कर या यूं कहे कि उनके प्यादे की तरह ज्वाइन किया था, आज वो उसी ग्रुप का चेयरमैन है। पॉलिटिशियन बनने का सपना देखता है, कश्मीर की एक ऑफिसर के साथ शादी कर ली है, और यूट्यूब पर बिल्ला के कई सारे इंटरव्यूज सामने हैं जिसमें अब बिल्ला खुलेआम उन सारे इल्ज़ामों को नकारता है जो इल्ज़ाम उसने कबूल किए थे। वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसके ऊपर प्रेशर था इसलिए उसने ऐसी बातें बोली। इस कश्मीर फाइल फिल्म्स में भी बिल्ला को दिखाया गया है। असली बिल्ला नहीं बल्कि एक एक्टर ने बिल्ला का किरदार निभाया, लेकिन उस किरदार को देखकर रूह कांप जाती है और लगता है कि असली इंसान कौन होगा। और जब असली इंसान का इंटरव्यू देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान के रूप में भेड़िया कैसे खुला घूम रहा है।